व्यूअर्स, आज है 27 तारीख और टाइम बज रहे हैं सुबह के 11। और आज पता है क्या, अभी अभी मम्मी चली गई हैं। मम्मी मेरे पास आई थी 25 तारीख को। उस दिन वो ना हॉस्पिटल से अपना दिखा के ही आए थे, मनिंदर के साथ वो दिखा के ही घर आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, पट्टी लगा दी थी उनकी ब्रेस्ट पे। और उन्होंने कहा था कि वो पट्टी देखो कि 1600 रुपये की पट्टी थी। वो कह रहे थे कि वो अब इससे ये जो अंदर पानी नहीं जाएगा। हाँ, तो वो फिर आराम से रहे। फिर शाम को उन्होंने लगा कि उनकी ब्रेस्ट भारी होने लगी, एक साइड हल्की एक साइड भारी, यानी कि जिस ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भारी लग रही थी। तो वो डर गए तो वो गए नहीं। फिर उस दिन वो कहते मैं कल फिर दोबारा दिखाऊंगी। तो 26 को उन्होंने फिर दिखा दिया डॉक्टर को। तब उनके लगे 1500 रुपये लगे। उन्होंने फिर दोबारा से वो पट्टी उतारी 1600 रुपये वाली, और उसे सुन करके उस जगह को इंजेक्शन लगा के सुन किया। और उसके बाद मशीनों से देखा तो इतना सा पानी भरा था, अभी स्टार्ट ही हुआ था। वो भी कह रहे थे वो भरा नहीं है, ये पहले का बचा हुआ पानी है, बच गया था इतना था। तो उन्होंने क्या करा, उसको फिर मेरे को लग रहा है टांके लगा के दवाई लगा, अंदर दवाई डालते हैं वो, दवाई डाल के और जो है वो उसको शायद स्टिचेज़ कर दिया उनका। और अब मम्मी आज अभी तक मम्मी का मैंने कहा भारी तो नहीं हुए, कहते नहीं अब बिल्कुल ठीक है। अब मैंने पक्का इलाज करा दिया। तो हुआ क्या था कि फिर ना बस मम्मी अब बोर होने लग गए थे। तो वो कह रहे थे आज मैं चली जाऊँगी। तो अभी मैं उनको ऑटो करके हमने उनको भेज दिया। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, दिन में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रास्ता तो देखा हुआ ही होता है। मुझे कह रही थी साथ चल ले, मैं कहा मैं जाऊँगी, फिर मैं शाम को भागी आऊँगी, क्या फ़ायदा है। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है, देखो मैं भी जाती हूँ ना कहीं पे, मेरा 1-2 दिन तो मन लग जाता है, क्योंकि जो बातें करनी होती है 1-2 दिन में हो जाती है। तो फिर उसके बाद बंदा खाली खाली बोर होने लग जाता है, क्योंकि हर एक अपने घर में इंसान को हज़ारों काम नज़र आते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो, है ना, खाना भी बनाओ, कितने काम होते हैं अपने घर में। पर वहाँ पे होता है कि कुछ करना नहीं होता। फिर वहाँ जाके तो हम सोचते ही हैं मायके में आराम करेंगे, अपने घर तो काम करते ही हैं ना, मायके में जाके आराम करेंगे। तो आराम भी कितना कर लोगे, बातें भी कितनी कर लो, 1-2 दिन में सारा कोटा पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर बोर होने लग जाते हैं, फिर हमें आने की बड़ी होती है। तो इसलिए बस यही है, मेरे को तो मम्मी का भी यही हाल था। मम्मी क्या करते हैं, वहाँ पे सारा मम्मी के ऑर्डर चलते हैं वहाँ पे, है ना। तो मम्मी वहाँ पे हर काम में मम्मी का मतलब वो होता है कि जो निर्णय होता है मम्मी का। यहाँ मम्मी चुपचाप बैठे हुए एक ही जगह पे, बस अभी नहा के आए आज नहाए भी तो बस हुए हैं। तो फिर मम्मी क्या, यहाँ पे मम्मी चुपचाप बैठे जाते हैं, मतलब बात कर लेते हैं, पर बात भी कितनी करेंगे। मैं तो देखो अपने घर के काम में लगी रहती हूँ, कभी किचन में कभी कहीं, हैं। और बाकी जिस बात वो अपनी पढ़ाई में, कभी उसकी क्लासेस चल रही हैं, कभी वो पढ़ाई कर रही है, वो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है ना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर मैं मतलब यहाँ तो पूरे घर में घूमें फिरें, बातें करें, किचन में भी आएँ। पहले आ जाती थी किचन में भी, बैठ जाती थी इसी कुर्सी पर जाकर मैं बैठ के, है ना। पहले पापा भी ऐसे ही आ जाते थे किचन में मेरे पास आके, कहते ला मैं तेरे प्याज काट देता हूँ, ला मैं लहसुन छील देता हूँ। उनको लहसुन छीलने का बड़ा ही शौक था पापा को, ठीक है। तो लहसुन वो उगाते भी थे और कहते ला छील के रख देते हूँ, आगे काम आएगा। मतलब कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी करने की आदत थी, खाली बैठना पसंद नहीं था ना, क्योंकि वो मेन सारा दिन गुरुद्वारे के कामों में रहते थे रिटायर होने के बाद। तो अच्छी बात है उनकी। तो अब मम्मी जो है ना बेचारे, अब देखिए यहाँ पे आके खाली बैठे रहते हैं, और बात करने वाला कुछ ज़्यादा नहीं होता। मैं तो बीच बीच में करती रहती हूँ, पर वो साथी अपने कामों में लगी रहती है, इसके पापा अपने कामों में मस्ती में रहते हैं। तो फिर बस वही चक्कर है, इसलिए मम्मी का मन नहीं लग रहा था। मम्मी कह रही जा रही, भाई कह रहा था मैं भी 1 बजे आके ले जाता हूँ, है। उधर उस अमरिंदर कह रहा था मैं शाम को आके ले जाता हूँ। वो कहते मैं शाम तक नहीं रुकने वाली, मैं तो जा रही हूँ। क्योंकि अपने घर में हर एक को पता है, जैसा भी किसी का घर हो ना, हर एक को अपना घर ही अच्छा लगता है। अपने घर में बहुत सारे काम भी होते हैं कि ये करना है वो करना है, अपने घर में ऑर्डर भी चलता है, अपने घर में इंसान बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। या किसी और के घर में कितना भी कंफर्ट मिले ना, पर अपने घर में सबसे ज़्यादा। अब जैसे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, कितने बाहर की कंट्रियाँ भी घूम लें, इंडिया में भी घूम लें, अरे कितने दिन होटलों में ठहरोगे, मतलब उसके बाद आना तो घर ही है। घर आके जो कंफर्ट महसूस होगा वो तुम्हें बाहर, मतलब ठीक है एंजॉय कर लोगे घूम के, नई जगह देख लोगे, पर आना वापस तो घर ही आना पड़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा इंसान अपने घर में ही कंफर्टेबल होता है। अब मम्मी का भी यही हाल था, इसलिए वो फटाफट कह रही अब मेरा काम ख़त्म हो गया। कल उन्होंने दिखा भी लिया था, वो खुश भी है कि पानी नहीं भरा, तभी तो आज नहा लिया मम्मी ने, है ना। और उसके बाद कह रहे अब मेरे कुछ दिन निकल जाएंगे। अब निकल जब 1 महीने की उनकी ना दवाई ख़त्म हो जाएगी, फिर उनको टेस्ट कराना है पैट स्कैन वाला, फिर रिपोर्ट लेके फिर दोबारा दिखाना है। तो चलो मम्मी का काम ख़त्म हुआ, मम्मी आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगी। अब मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आपको हेल्थ रिपोर्ट मम्मी की बता देती हूँ कि मम्मी का क्या है। मम्मी बेचारूँगा ना, देखो लगातार 2 दिन अस्पताल जाना पड़ा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मैं मिलती हूँ बाद में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।